पूतना का अंतिम संस्कार हुआ। इसके बाद अब प्रभु 6 महीने के हो गए। एक दिन प्रभु करवट बदलते हैं। माँ यशोदा ने देखा कि मेरे लाला ने करवट बदली, बड़ी आनंदित हुई और जाकर के पूरे गोकुल को निमंत्रण दिया कि भाई मेरे लाला ने आज करवट बदली है। खूब उत्सव हुआ। इसके बाद धीरे धीरे प्रभु 6 माह के हो गए। अब जब प्रभु 6 माह के थे तो कंस ने एक विशेष खिलौना भेजा प्रभु को मारने के लिए। विशेष खिलौना क्या था? कंस ने सक्टासुर नाम का एक राक्षस भेजा कि जाओ भाई कृष्ण का वध करके आओ। आज जब भगवान करवट बदले तो यशोदा मैया आई और आकर के भगवान को उठाया और पालने में बिठा दिया और पालने में बिठा करके स्वयं कुछ कार्य करने लगी। इतने में सक्टासुर आया, भगवान के ऊपर आक्रमण करता है। भगवान ने अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा सक्टासुर को मुक्त किया, अर्थात सक्टासुर का वध कर दिया भगवान ने। इसके बाद एक दिन क्या था कि मैया लाला को स्तनपान करा रही थी और अचानक एक बहुत तेज तूफान आया गोकुल में। ये तूफान नहीं है, ये कंस के द्वारा भेजा हुआ राक्षस तृणावर्त है। तृणावर्त आप समझते हैं? कभी कभी हमारे यहाँ जब आंधी आती है गर्मी के महीने में तो ऐसे गोल 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 होने लगता है ना आंधी में, बवंडर जिसको कहते हैं, तूफान। तृणावर्त नाम का राक्षस आया बवंडर के रूप में और भगवान को उड़ा करके ले गया आकाश में। भगवान ने देखा कि मामा ने बड़ा सुंदर खिलौना भेजा है। अब खेलने की इच्छा तो भगवान को भी थी। भगवान ने कहा भैया पहली बार तुम ऐसे हो जो मुझे आकाश की सैर कराओगे, ले चलो मैं भी थोड़ा सा सैर कर लूंगा। माँ बांध के रखती है पालने में। भगवान को तृणावर्त उड़ा के ले गया। भगवान को जब आकाश में ले गया तो अब भगवान ने तृणावर्त का भी उद्धार किया। इसके बाद जब तृणावर्त का उद्धार हुआ तो धीरे धीरे समय बीता। एक दिन गोकुल में भगवान का दर्शन करने के लिए शिव जी पधारे। भगवान ने जितने भी अवतार लिए सारे अवतारों में लगभग शिव जी जरूर गए हैं भगवान के बाल रूप का दर्शन करने के लिए। जब राम अवतार में आए थे तो भी भगवान शिव गए थे। आज जब कन्हैया के अवतार में आए तो भी भगवान शिव चल पड़े हैं। भगवान शिव जी ने अपना वेश बदला, बाबा का वेश धारण किया, लेकिन अब शिव जी कितना भी वेश बदले पर उनका सर्प तो उनके साथ ही रहेगा। जो मेन निशानी है कान के बिच्छू तो साथ ही में रहेंगे। वेश बदला, आए गोकुल, अलख जगाई माता यशोदा के द्वारे पे। मैया बाहर निकली, बोली बाबा आपका स्वागत है, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है? शंकर भगवान ने कहा देवी मैं कुछ चाहता नहीं हूं, मैं केवल तेरे लाला का दर्शन करना चाहता हूं। मैया ने कहा देखो प्रभु मेरे लाला के ऊपर बड़ी विपत्ति आ रही है जब से पैदा हुआ है और मैं देख रही हूँ कि आपके गले में सांप बंधा हुआ है, कान में बिच्छू है। मेरा लाला देख के डर गया तो भगवान सोचने लगे कि इसको देखो, एक फन से कह रही है कि वो डर जाएगा जबकि वो खुद ही 1000 फनों पे सोने वाला है। भगवान विश्राम कहाँ करते हैं? शेषनाग जी के पास। शिव जी सोचने लगे कि जो खुद ही 1000 फन वाले शेषनाग के सैया पे सोता है उस नारायण को कहती है कि मेरा छोटा मोटा एक नाग देख के डर जाएगा, है ना विचित्र दशा। शिव जी ने कहा भाई बुलाओ, मैं तो दर्शन करने आया हूँ, दर्शन करके ही जाऊंगा। मैया ने कहा देखो कुछ भी हो जाए लाला को तो मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी भी हट कर लिए, नहीं कराओगी तो मैं जाऊंगा नहीं। मैया ने कहा आप जाओ या कभी ना जाओ पर मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, मेरा लाला भयभीत हो जाएगा। भाई डरता है सांपों को देख के। बाबा ने कहा डरता नहीं है,
सांपों के ऊपर सोने वाला है वो। मैया चली गई अंदर, शिव जी भी कम हटी नहीं, बैठ गए दरवाजे पे। सुबह से शाम हो गई, फिर मैया निकली तो देखी जोगी बाबा अभी गए नहीं। माँ ने कहा क्यों जिद करते हो, जाओ ना। प्रभु ने कहा देखो मैं बिना दर्शन किए नहीं जाऊंगा। नहीं मानी। तो भगवान शिव ने क्या किया, वहां से उठे और थोड़ी दूर पे एक बरगद का वृक्ष था, जाके वहीं पे बैठ गए। और बैठ के मन ही मन कहते हैं गोविंद, रामा अवतार में तो बड़ी आसानी से दिखा दिए थे स्वरूप, ये कृष्णा अवतार में मैया यशोदा पर्दा बन के हैं हमारे आपके बीच में, कुछ लीला करो कि थोड़ा झलक मिल जाए। यशोदा माँ तो आपको दिखाएंगी नहीं, साफ मना कर दिया कि बाबा रहो चाहे जाओ, बेटा को नहीं दूंगी आपकी गोद में। भगवान ने सुना कि शंकर बाबा परेशान, अब जब शिव जी परेशान तो नारायण कहाँ शांति से रहेंगे। क्यों? भगवान शंकर और प्रभु नारायण का विचित्र संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूज्य हैं। प्रभु ने क्या किया, पालने में लेटे थे, जब भगवान शिव ने ये कहा मन ही मन, तो प्रभु ने रोना शुरू कर दिया। जो चालू किया रोना, जी छोड़ के रोए। दौड़ के मैया यशोदा आई, गोद में उठाया। जो लाला को लोरी सुना रही है तो लाला और जोर रो, चुप हो जा लाला, जो जोर से रोए, अरे शांत हो जा, और जोर से रो रहे हैं। मैया ने कहा इसको हुआ क्या, कहीं किसकी नजर तो नहीं लग गई। सारी दास दासियां आ गई, भाई हुआ क्या, सब बारी बारी से लेकर के, लेकिन लाला चुप ही नहीं होगा। क्यों चुप हो, उसको तो कहीं और जाना है। अब एक बोली कि ये बता नंदरानी, तेरे घर में सुबह से कोई आया था क्या? बोली हाँ भाई आया तो था। बोली कौन? बोली वो लंबे लंबे नाग वाला एक बाबा आया था, मैंने उसको भगा दिया। हमने कहा दर्शन नहीं कराऊंगी अपने लाला का, कहीं नजर लगाया तो। बोली तूने बहुत गलत किया, हो सकता है कि वो अगर लाला से मिल ले तो लाला रोना बंद कर दे, हो सकता है थोड़ी बहुत झाड़ फूक करना जानता हो। बोली हाँ बात तो ठीक है, काम कर, जाके बुला के ला, जहां कहीं भी हो ढूंढ के बुला के ला। दौड़ती हुई गई। शिव जी तो इसी प्रतीक्षा में थे, बैठे हुए थे, देखे आ रही है तो थोड़ा सा और तन के बैठ गए। आई, बोली बाबा चलो। बोले कभी नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले नंद रानी ने कहा मैं अपने लाला को नहीं दिखाऊंगी, और जब वो दिखाएंगे नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं। दासी ने कहा चलो, लाला को ही समस्या हुई है, जब से आप वहां से आए हो बड़ा रो रहा है। शिव जी गए। अब शिव जी जब गए तो लाला को लेके आई मैया। मैया फिर बोली ए बाबा, ए तेरा जो नाग है ना ये बड़ा भयानक है, इसको बचा के रख, मेरा लाला डर जाएगा। शिव जी ने कहा परेशान मत हो, ये नागों से खेलने वाला है, नागों को नाथने वाला है, ये डरने वाला नहीं है। जैसे ही बाबा ने हाथ में लिया, भगवान छोटे छोटे नेत्रों से टकटकी लगाए और जो प्रेम से मुस्कुराने लगे, खिलखिला के हंसे। लाला का सारा दुख दूर हुआ, शिव जी की इच्छा पूरी हुई। अब जब शिव जी की इच्छा पूरी हुई तो मैया यशोदा ने सोचा कि मेरा लाला तो चुप हो गया, अब अपनी गोद में ले ले। अब एक विचित्र लीला हुई। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जब तक लाला भगवान शिव की गोद में था तब तक चुप रहे, और जैसे ही माँ यशोदा अपने गोद में ले फिर रोने लगे। शिव जी की गोद में दे तो चुप हो जाए, प्रभु जैसे ही अपने गोद में ले तो फिर से गोविंद रोने लगे। तो भगवान शिव ने लिया अपने हाथ में। तो आज नंद रानी ने एक आग्रह किया भगवान से, कहा हे बाबा एक कृपा करोगे? बोले क्या? बोले आप यही गोकुल में ही रह जाइए। शंकर भगवान ने कहा देखो रह तो जाऊं, पर मेरी एक शर्त है, अगर उस शर्त को मानो तो मैं रह जाऊंगा। बोली क्या शर्त? शिव जी ने कहा देखो अपने घर के पास एक मेरी मंदिर बनवाओ, और मंदिर भी ऐसा बनवाओ कि जब जब आप लाला को नहलाती हो तो जो जल बहता है वो जल बहता हुआ मेरे मंदिर से गुजरे, अर्थात मेरे शिवलिंग के ऊपर से गुजरे, तभी मैं रुकूंगा, नहीं तो रुकने वाला नहीं।
जब जब अपने लाला को स्नान कराओ वो जल मेरे ऊपर से होकर के बहे। बोले ठीक, मुझे मंजूर है। मैया बोली कि रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो की जो, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। अब यहीं आप गोकुल में रहिए और यहीं पे रह करके आप विराजित होंगे। शिव जी गोकुल में रह गए।